गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स. चलो फिर हम 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा था एंड देन वी हैव टू कंटिन्यू द न्यू क्वेश्चंस. ठीक है बच्चों. टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंडेड रेशियो. Product of antecedents is to product of consequents is the compounded ratio. Product of all antecedents is to product of all consequents is the compounded ratio. What do you mean by duplicate ratio? A ratio of squares, or you can say if a ratio is compounded with itself, we get its duplicate ratio, and if a ratio is compounded with its duplicate ratio, then we get triplicate ratio. याद आ रहा है बच्चों? What is the concept of multiplying ratio? याद है आपको? Suppose my weight is x kilograms and समझो मैं बोल रहा हूं कि in the next year my weight has changed in the ratio of p is to q. p is to q. So what is my new weight? Old weight into multiplying ratio. मतलब old weight क्या था? x into q by p. मैं क्या बोल रहा हूं? प्रोसेस होता है ना दिमाग में? पक्का? या प्रोसेसिंग कम पड़ रहा है? नहीं ना? कंप्यूटर ऑन है क्या? या करूं फॉर्मेट? हाँ, नहीं तो फॉर्मेट भी कर सकते हैं अपन. सिर्फ एक यूएसबी घुसाना पड़ेगा कहीं से, तो एक केबल, एक सॉफ्टवेयर नया अपलोड करेंगे, फॉर्मेट हो जाएगा. करेंगे? तो फिर जवाब दो. सुस्त स्टेट बैठो पहले दो. सुस्त बैठे बस, दुनिया से परेशान. If my weight is x kilogram, my weight has changed in the ratio of p is to q. What is my new weight? x into q by p. बोलो, मुंह से बात करना पड़ेगा. कुछ लोग कंफ्यूजन हो रहा है क्या? कहीं से कहां से बात करें एग्जैक्टली? नहीं हो रहा है ना? x इंटू क्या आंसर है? q by p. करेक्ट है. तो क्या फॉर्मूला था न्यू क्वांटिटी का? ओल्ड क्वांटिटी इंटू मल्टीप्लाइंग रेशियो, एंड ओल्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यू क्वांटिटी इंटू गिवन रेशियो. न्यू क्वांटिटी इंटू गिवन रेशियो. याद आ रहा है बच्चों? फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो इज नोन एज एंटीसीडेंट, सेकंड टर्म ऑफ द रेशियो इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट. मैंने आपको थोड़े बहुत 2-4 कैलकुलेटर के शॉर्टकट सिखाया था, याद है ना आपको? हाउ टू फाइंड a to the power b when b is in fractions. b अगर कोई ऐसे 1/10 है, या b है 7/10, या b है 1.26, समझा है नहीं? मतलब b ऐसे एक होल नंबर नहीं है. हाँ, अगर b समझो डायरेक्ट 46 है, 48 है, 50 है, तो अपने पास एक शॉर्टकट है. याद है ना आपको? अगर समझो कोई नंबर है, उसका पावर 48 पूछा है, तो जो भी नंबर है वो एंटर करो, इंटू करके इक्वल टू स्टेप काउंट 49 तक लेके जाओ. समझो कोई नंबर है जिसका पावर 61 फाइंड करना है, तो वो नंबर एंटर करो बेस, इंटू करके इक्वल टू स्टेप काउंट 62 तक जाओ. ये पता है अपने को. बट पावर अगर फ्रैक्शन में रहा, पावर 1.26 है, पावर 3.91 है, पावर 1/10 है, तो पावर फ्रैक्शन में हुआ ना भाई. तो उस केस में कैसे करते हैं? एंटर द बेस, देन स्क्वायर रूट 12 टाइम माइनस 1 इंटू पावर प्लस 1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स. इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. करेक्ट है बच्चों? याद है? मेमोरी प्लस मेमोरी माइनस थोड़ा बहुत यूज करने आ रहा है क्या अभी? एम प्लस मतलब मेमोरी में एक नंबर ऐड कर रहे हैं अपन, और एक बार एम प्लस कर दिए कोई नंबर, तो वो नंबर मेमोरी में जाके ऐड हो जाएगा. एंड जब भी मेमोरी में कुछ स्टोर होता है, आपके कैलसी पे एम आ जाता है. समझा क्या? एंड मेमोरी में क्या स्टोर है ये जानना है तो मेमोरी रिकॉल प्रेस करो. मेमोरी क्लियर करना है तो दोबारा प्रेस कर दो मेमोरी रिकॉल का बटन, मेमोरी क्लियर हो जाएगा. मतलब वापस मेमोरी में 0 आ जाएगा. बराबर है ना बच्चों? पक्का याद है सब कुछ? ठीक है. फिर चलो, प्रीवियस लेक्चर में हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, शायद याद रहेगा. a is to b दिया है, a is to d दिया है, समथिंग लाइक दैट. एंड फाइंड a is to b is to c is to d. याद है आपको? ये a is to b दिया है, b is to c दिया है, c is to d दिया है, फाइंड a is to b is to c is to d. इस टाइप के क्वेश्चन याद है आपको सब? चलो फिर कंटिन्यू करें बच्चों. Point number 64 onwards, let's continue. Two quantities are in the ratio of 8 is to 9. If 4 is added to first term and second is deducted from second term, okay, sorry, 7 is deducted from second term, ratio becomes 36 is to 29. Find two quantities. अब बता, जो दो quantities है वो किस रेशियो में है? Let two quantities be.
तो ऐसे मान लेते हैं कि टू क्वांटिटीज आर, बोलो चलो 8m एंड 9m, चलता है क्या? 8x 9x ले लो, 8y 9y ले लो, 8k 9k ले लो, कोई फर्क पड़ता है क्या इससे? अब बताइए फर्स्ट टर्म इज एडेड विद द 4, तो पहले टर्म में 4 ऐड करो, किया आपने, एंड 7 इज डिडक्टेड फ्रॉम सेकंड टर्म से 7 डिडक्ट करो, 9m माइनस 7। ऐसा करने से ये नया रेशियो है, यस और नो? तो अब बताइए नया रेशियो क्या है? 36/29। ये नया रेशियो 36/29 है। तो अब बताइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ m। तो करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 29 इंटू 8m प्लस 4 इज इक्वल टू 36 इंटू 9m माइनस 7। तो बोलो 29 इंटू 8 कितना था ये? 232m प्लस 116 इज इक्वल टू 324m माइनस 252। तो एक काम करो, 324 माइनस 232 करो, 324 माइनस 232 क्या आता है? तो इज इट 92m इज इक्वल टू 116 प्लस 252 368। देयरफॉर m इज इक्वल टू 4। m इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 4। देयरफॉर द क्वांटिटीज आर, टू क्वांटिटीज आर, बोलो दो क्वांटिटीज क्या थे? क्या थे मेरे भाई? 8m एंड 9m। तो 8m मतलब क्या? 8 इंटू 4 एंड 9m मतलब, एक्सप्लेन करना पड़ेगा नहीं ना भाई? पक्का? 8 इंटू 4 32, 9 इंटू m 36। तो 32 एंड 36 का रेशियो 8:9 है क्या? क्रॉस चेक करते। चलो आप मुझे बताओ ये रेशियो 8:9 है क्या? पहले टर्म में 4 ऐड करो तो क्या होता है? 36 एंड दूसरे में से क्या डिडक्ट करना है? 7, तो क्या आया वो? 29। वो तो डायरेक्ट वही आ गया, 36:29 आया कि नहीं बच्चों? अब हो कंफर्टेबल इसमें? चलो नेक्स्ट लिखा आप लोगों ने, प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज इन द रेशियो ऑफ 16:1। तो रेशियो ऑफ एज हमेशा जिंदगी भर उनका फादर एंड सन का 16:1 रहेगा या रेशियो चेंज होता है? रेशियो चेंज होता है। समझ आएगा आपको? ओके, एज चेंज होगा तो रेशियो भी चेंज होगा। चेंज अगर कुछ नहीं होता है तो एज गैप, समझा क्या आपको? चेंज क्या नहीं होता है? अगर आज मेरा उम्र 40 साल है, ये लड़के की एज 20 साल है मान लो, तो 40 एंड 20 है। तो मैं जब 60 साल का हो जाऊंगा तब ये 40 का हो जाएगा, गैप 20 रहेगा ना, करेक्ट और नॉट? जब मैं 20 साल का था तब ये 0 था, जब मैं 21 रहूंगा तब ये 1 ईयर रहेगा, एज गैप तो 20 रहेगा ना। तो जब वो 1 साल का था मैं 21 साल का था, तो उसका मेरा एज उससे 21 गुना ज्यादा था, यस और नो? आज सिर्फ डबल है, आज सिर्फ डबल है। वो 20 साल का हो गया, मैं 40 का ही हूं, या आज वो 20 साल का है और मेरा एज उसके 21 गुना है क्या? 20 इंटू 21 420 ईयर्स नहीं है ना भाई? एज गैप विल रिमेन सेम, रेशियो विल नॉट रिमेन सेम, एज डिफरेंस सेम रहेगा ना। जब वो 1 था तब मैं 21 था, यस और नो? गेटिंग दिस? इसका मतलब एज गैप इज 20। तो जब वो 15 साल का था तब मैं 35 का रहूंगा, जब वो 20 साल का है मैं 40 का हूं, जब वो 30 साल का हो जाएगा तब मैं 50 का रहूंगा। फिर रेशियो तो चेंज हुआ हर बार, बट एज डिफरेंस हैज रिमेन सेम और नॉट? चलो, प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 16:1। तो मान लो कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर अगर 16x है तो सन का क्या रहेगा? 1x, मतलब x। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? आफ्टर 8 years their age will be in the ratio of 4:1, yes or no? तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर अगर 16x है तो सन का क्या है? बोलो 1x। यहां तक समझा क्या? बताओ। आफ्टर 8 years फादर का एज क्या रहेगा? 16x प्लस 8 या इंटू 8? प्लस 8। एंड बेटे का एज क्या रहेगा तब? x प्लस 8। तो ये 8 साल के बाद का उनका एज का रेशियो है। उन्होंने बोला कि ये रेशियो क्या है? 4:1। ये रेशियो
4:1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, x आ जाएगा। करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ बोलो क्या आता है? 16x प्लस 8 इज इक्वल टू 4x प्लस 32। देयरफॉर 16x माइनस 4x इज इक्वल टू 12x इज इक्वल टू 32 माइनस 8 24। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज। तो अब बताओ, देयरफॉर देयर प्रेजेंट एज इज, बोलो फादर का एज क्या था मेरे भाई? फादर का एज 16x था, तो 16x कॉमा x, मतलब दैट इज क्या रहेगा बोलो? 32 एंड 2। 32 एंड 2। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, तो राइट डाउन सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज। आंसर सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, आंसर 34। सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 34। तो क्या इस टाइप के क्वेश्चन टफ है क्या बच्चों? क्या ये 6-7 स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है ना वैसे देखा जाए तो, या 8 स्टैंडर्ड में भी उसी के आसपास की है ना? किए थे क्या ऐसे क्वेश्चन कभी स्कूल में? नहीं, सुस्त तो बैठे रहते भाई। सुबह से ऐसे रहते या दोपहर तक ऐसे हो जाते? दोपहर तक ऐसे हो जाते क्या? या पैदाइशी ऐसे? हाँ, पैदाइशी ऐसा ही है क्या चेहरा, या बाद में सीए कर ज्वाइन करके हुआ है? सीए का रजिस्ट्रेशन करते ही सीरियस हो गए ना? या पैदाइशी ऐसा चेहरा है? कैसा है? ऐसे सुस्त, मतलब माँ बाप का अचीवमेंट है फिर, अच्छा झेला उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 67 करेंगे सॉल्व। Two quantities are in the ratio of 7:8. If 2 is subtracted from first and 12 is added to second, ratio becomes 2:3. Find the quantities. कोई टफ है क्या भाई ये? हाँ बोलो। Let two quantities be. Let two quantities be. हाँ बोलो क्या लूं? 7x and 8x. 7x and 8x. If 2 is subtracted from first, मतलब 7x minus 2, and is 12 is added to second, मतलब 8x plus 12, the ratio becomes 2/3. Ratio becomes 2/3. सही है भाई? तो बोलो क्या रही है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 21x minus 6 is equal to 16x plus 24. Therefore 5x is equal to, अच्छा ये ऐसे 24 plus 6 is equal to 30 वगैरह बताना नहीं पड़ेगा ना भाई, उतना हो जाता है ना? Therefore x is equal to 30 divided by 5, is it 6? Therefore quantities are बोलो 7x and 8x. तो 7 into 6 and 8 into 6, तो आंसर इज 42 and 48. तो 42 and 48 करेक्ट है बच्चों? क्रॉस चेक करते हैं। पहले टर्म से आप पहले टर्म में 12 ऐड करो, क्या आता है? 42 plus 12. 42 plus 12 करो ना बच्चों। फर्स्ट एंड क्या बोल रहा है ये? इफ, अच्छा सॉरी, 2 इज एडेड टू फर्स्ट, तो फर्स्ट में 2 ऐड करो, 44 बराबर है ना? 2 इज सब्ट्रैक्टेड। अच्छा, सब 2 सब्ट्रैक्ट करो, क्या आता है? 40. एंड 12 इज एडेड टू सेकंड, सेकंड में 12 ऐड करो, 60. दिस इज 2:3. 40:60 is 2:3. टैली हुआ क्या फिर ये? पक्का? चलो, 3 quantities are in the ratio of 2:3:5. If 460 is added to 3 terms, then the ratio becomes 2:3:4. Find the sum of original quantities. 3 quantities are in the ratio of 2:3:5. If 4 is added to first term, 6 is added to second term, and 0 is added to third term. So let quantities be. Let quantities be. बोलो मेरे भाई। 2x, 3x, 5x. सुन रहे हो क्या? अब बताओ, 2x में क्या ऐड किया? 4. एंड 3x में 6. ऐसा कर दिया
तो ये रेशियो 2:3 बन गया। नहीं समझा आपको? यस और नो? चलो पहले टर्म में 2x में, पहले दूसरे टर्म में क्या बोलो 3x में 6 ऐड किया, तीसरा टर्म क्या था बोलो 5x में क्या ऐड किया बोलो 0, और ऐसा करने से रेशियो 3:4 बन गया। नहीं समझा आपको? एंड और एक लिखना है तो 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 0, इसका रेशियो होना चाहिए 2:4। यस और नो? तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो आप कर लेना। आप एक भी सॉल्व कर लिया तो हो सकता है, पर हो सकता है कि कभी कभी दोनों साइड कैंसिल हो जाए एंड ऑल। समझा है नहीं? जैसे पहले केस में समझा क्या आपको? ये वैसे भी हो क्या हो जाएगा समझा ना आपको? कैंसिल होगा, उससे कुछ होगा नहीं। समझा क्या? तो तुम सेकंड वाला सॉल्व करो ना, अपने पास 3 इक्वेशंस है, कोई भी सॉल्व करके एक्स लाओ। चलो बोलो सेकंड वाला सॉल्व करके क्या रहा है बोलो जल्दी। 12x प्लस 24 इज इक्वल टू 15x, therefore 12x is equal to 3x is equal to 24। आ रहा है कि नहीं? therefore x is equal to 8। तीसरे इसमें भी x is equal to 8 से टैली हो रहा है कि चेक करो। चलो इधर क्या आ रहा है बोलो 10x is equal to बोलो 6x plus 16। तो टेल मी इज इट 4x is equal to, गलत हो रहा है क्या? एक 2x प्लस 4 बराबर है ना? अच्छा 8x प्लस 16 है, बराबर है ना? 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 10x, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 16। तो x इज इक्वल टू 8 आया क्या? टैली हुआ क्या? एंड पहला इक्वेशन में दोनों साइड कैंसिल हुआ, मतलब क्या बच्चों? वहां पे x इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू के लिए टैली हो जाएगा वो, तो तुम x इज इक्वल टू 8 लिखो, टैली होने ही वाला है। नहीं समझा आपको मैं क्या बोल? आर यू गेटिंग दिस? देयरफॉर क्वांटिटीज आर, बोलो आप क्वांटिटीज आर, जल्दी बोलो क्वांटिटीज आर क्या है? 2x, 2x मतलब कितना? 2x, 3x एंड 5x, तो 2x मतलब कितना? 16, 3x 24, 5x 40। डू यू एग्री? लेकिन उन्होंने पूछा है सम ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी, बताओ फिर। सम ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटीज, बोलो मेरे भाई। सम ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटीज इज इक्वल टू 16 प्लस 24 प्लस 40, आंसर इज 80। सम ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटीज इज 80। टफ है भाई ये। अच्छा क्रॉस चेक कर दे बच्चों, ये 16, 24, 40 2:3:5 के रेशियो में है क्या? सुनो तो बच्चों, एक काम करो, पहले टर्म में 4 ऐड करो, क्या आता है बोलो 20, दूसरे में 6 ऐड करो 30, तीसरे में 0 ऐड करो 40। तो आप बताइए वेदर दिस इज 2:3:4? यस, बात खत्म। ये इतना सिंपल है। यस और नो? तो करेक्ट आंसर इज 80। टफ है मेरे भाई। अ मिक्सचर कंटेन्स, ये क्वेश्चन नंबर 68 डन क्या फिर? अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:8। नींद आ रही क्या भाई कुछ लोगों को? हाँ, नींद आ रही है? नहीं ना? लड़कियों में से किसी को? तुम्हें बेटा श्योर ना? जरा चेक करके बताओ उसको नींद आ रही है? तुम देखो उसका मुंह देख के बताओ, बताओ बताओ, सच बोलो सिर्फ। नहीं? तुम देख के बताओ जरा। नहीं? मुंह वैसा है क्या? नींद आ रही है वैसा मतलब नहीं आ रही ना? दिखता है ना तुमको? कितना ये दिख रहा है ना? ओके चलो क्वेश्चन नंबर 69 करेंगे भाई। आंसर दिया करो थोड़ा, पार्टी टीचर को भी थोड़ा एक मोटिवेशन चाहिए रहता है। आजकल के जमाने में टीचर को ज्यादा मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि जैन जी को पढ़ा रहे ना वो, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 69। हाँ बेटा करना है सॉल्व। यस, अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ क्या बोलो 3:8। मतलब समझो ये यहां पे एक मिक्सचर ऐसे मान लो
तो यहां पे मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का क्या रेशियो है? 3:8। मतलब इस मिक्सचर में अगर मिल्क 3x है तो वाटर कितना है? 8x है। तो टोटल मिक्सचर 11x हुआ। 11x के अंदर 3x मिल्क है, 8x वाटर है। ऑन एडिंग 5 लीटर्स ऑफ मिल्क, तो मिल्क पहले कितना था? 3x, उसमें 5 लीटर ऐड कर दिया। एंड वाटर कितना था पहले? 8x, उसमें कुछ ऐड किया क्या? नहीं। बट ऐसा करने से वो रेशियो 1:2 हो गया। यस और नो? ऐसा करने से वो रेशियो क्या बन गया? 1:2। फाइंड द मिल्क क्वांटिटी, वाटर क्वांटिटी इन द ओरिजिनल मिक्सचर। तो ओरिजिनल मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर कितना था ये पूछ रहा है। करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बोलो क्या आता है? 6x प्लस 10 इज इक्वल टू 8x, देयरफॉर 10 इज इक्वल टू 2x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। यस और नो? देयरफॉर मिल्क क्वांटिटी in original mixture, milk quantity in original mixture, बोलो कितना था ओरिजिनल मिक्सचर में मिल्क क्वांटिटी? 3x, मतलब कितना? 15 लीटर्स, 3x। एंड टेल मी वाटर क्वांटिटी इन ओरिजिनल मिक्सचर, वाटर क्वांटिटी इन ओरिजिनल मिक्सचर कितना था? 8x। तो 3x का आंसर कितना हुआ? 3 into 5 दैट इज 15 लीटर्स। एंड ये 8 into 5 40 लीटर्स। डू यू एग्री? तो ये 15 एंड 40, ये 3:8 है क्या मेरे भाई? एक काम करो, सुन रहे हो क्या मेरे भाई? ये ओरिजिनल मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का क्वांटिटी दिख रहा है क्या आपको? ये तो ये ओरिजिनल जो भी क्वांटिटी था उसमें मिल्क में 5 ऐड करो, तो 15 का कितना हुआ? मिल्क 20, वाटर 40 रह गया, 20-40, 1:2। ये तो मैं जितना जरूरत है ना उससे 5-6 टाइम्स टाइम ले रहा हूं। समझा क्या आपको? ये एक्चुअली ये बहुत कम समय में होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या आपको ये? बट फिर भी मैं इतना लिख के क्यों दे रहा हूं कि बाद में कभी आपने को समझ में नहीं आए तो अपने पास पूरा आंसर चाहिए। समझा या नहीं? तो आंसर इज, बोलो, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द ओरिजिनल मिक्सचर इज 15 लीटर्स, क्वांटिटी ऑफ वाटर इज 40 लीटर्स। डन भाई? 70. There are 14 liters of mixture in first container where the ratio of, bolo, milk water is 2:5. 30 liter of mixture in second container where the ratio of water and milk is 8:7. If mixture of these containers is put in the third container, the ratio of milk comma water in third container is. बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये भी कुछ नहीं है। पहले कंटेनर में कुछ मिल्क वाटर है, दूसरे में कुछ मिल्क वाटर है, वो दोनों मिक्स कर दिए तो मिल्क वाटर का क्या रेशियो रहेगा? बराबर है? आया आंसर? नहीं? करो, अभी सॉल्व करो। समझ में नहीं आ रहा है? पहले कंटेनर में कुछ मिक्सचर है मिल्क वाटर का, दूसरे में कुछ मिक्सचर है, ये दोनों तीसरे मिक्सचर इसमें डाल दिया, तो यहां पे मिल्क वाटर क्या रेशियो में रहेगा? नहीं? क्या डाउट है? किस कौन मिक्स कर रहे हैं? है ना, पागल कहीं का। मिल्क एंड वाटर का भी मिक्स करते क्या? ये भी एक खतरनाक डाउट है ना? देयर आर 14 लीटर ऑफ मिक्सचर इन फर्स्ट कंटेनर। ध्यान दो, चलो मैं करता हूं सॉल्व। समझो ये पहला कंटेनर है, सुनो तो बच्चों, इसमें टोटल मिक्सचर कितना है? 14 लीटर्स। तो उसमें मिल्क एंड वाटर का क्या रेशियो है? मिल्क एंड वाटर का क्या रेशियो है? 2:5। तो 2:5 है एंड टोटल 14 है। 2:, मतलब अगर 2x एंड 5x है एंड ये 2x प्लस 5 दोनों कितना होता है? 7x। वो 14 है तो x कितना हुआ? 2। तो कितना हुआ मिल्क? बोलो 4 लीटर्स। एंड वाटर कितना हुआ? 10 लीटर। तो 4 एंड 10 14 है क्या? ये यहां तक समझा? 2:5 के रेशियो में मिल्क वाटर है, दोनों मिलके 14 है। टफ है ना? सेकंड कंटेनर में ओके बोलो, रेशियो ऑफ क्या है? बोलो उसमें वाटर इज टू मिल्क। रेशियो ऑफ क्या है उसमें? बोलो वाटर इज टू मिल्क इज, तो अगर ये 8y है तो ये कितना होगा? 7y। दोनों मिलके 15y है एंड वो कितना है? बोलो 30 लीटर्स। तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है?
2, तो ये कितना हुआ 16, 14, करेक्ट और नॉट? इफ मिक्सचर ऑफ दीज कंटेनर्स इज पुट इन द थर्ड कंटेनर, तो ये मिक्सचर, ध्यान दे रहे हो क्या सब लोग? ये ऐसा कुछ है, समझ में आ रहा है क्या भाई? और ये दोनों कहां पे रखा गया समझा क्या? थर्ड कंटेनर में डाल दिया। डू यू एग्री? तो आप बताओ, ये थर्ड कंटेनर में आया, आपको समझ रहा है क्या? तो आप बताओ, थर्ड कंटेनर, इफ दीज टू मिक्सचर्स आर पुट इन द थर्ड कंटेनर, तो ये थर्ड कंटेनर में, ओके, थर्ड कंटेनर में मिल्क कितना आया बोलो? 4 + 14, इधर 14 है, देख रहे हो क्या आप? एंड वाटर कितना आया? 10 + 16, तो बोलो ये कितना है? 18:26, सही है? तो रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क ऑब्लिक वाटर इन थर्ड कंटेनर इज इक्वल टू, आंसर दो भाई, 18:26, दैट इज 9:13। 9:13 इस रेशो में वाटर एंड मिल्क है अभी, सॉरी मिल्क एंड वाटर इन थर्ड कंटेनर। सच्ची में बताओ, ये टफ क्वेश्चन था? या समझने नहीं लायक ऐसे कुछ वर्डिंग था क्या इसमें? There are 14 liters of mixture in first container whose ratio of milk and water is 2:5. 30 liter of mixture in second container, right? 13 liter of mixture in second container, ratio of water and milk is 8:7. If mixture of these two containers is put in the third container, find the ratio of milk, water in third container. टफ था सच्ची में, मुझे तो ऐसे कुछ लगा नहीं। क्या लगा आपको? अभी समझा क्या? अभी कितने लोगों को समझा है? सब समझा है? यस, गुड। तो आंसर इज 18:26। तो जो लोगों का ये हो चुका है, यू प्लीज सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन अ बेसिक वन, डिस्ट्रीब्यूट 600 इन द रेशियो ऑफ 2:3:7। ऑनेस्टली स्कूल लेवल के क्वेश्चन है मेरे भाई। डिस्ट्रीब्यूट 600 इन द रेशियो ऑफ 2:3:7। Distribute rupees 600 in the ratio of 2:3:7. ओके, तो बोलो पहला क्या आएगा? सबसे पहले क्या करेंगे? सुनो एक मिनट सुन रहे हो क्या? तो समझो पहला शेयर 2x है, दूसरा क्या होगा? 3x, तीसरा क्या होगा? 7x, और तीनों का टोटल 600 है। तो टेल मी, इज इट 12x इज इक्वल टू 600? तो x इज इक्वल टू कितना? 50। तो x 50 है, देयरफॉर 2x, 3x एंड 7x क्या आया? बोलो बोलो जल्दी। 2 × 50, 3 × 50, 7 × 50। तो आंसर इज ₹100। पहले को 100 रुपीज मिलेगा, दूसरे को 150 एंड तीसरे को 350। तो वेदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया क्या इस रेशियो में 2:3:7? या इसको सिंपल सॉल्व करने का तरीका ये था, सुन रहे हो मेरे भाई? अब बताओ 2:3:7, 2, 3, 7 का टोटल करने का कितना टोटल? 12। तो उसमें से पहला शेयर रहेगा 2/12 इंटू ₹600, दूसरा रहेगा 3/12 इंटू ₹600 एंड तीसरा रहेगा 7/12 इंटू ₹600। पहले इन तीनों का टोटल करने का,
तीनों का टोटल करना मतलब क्या है यार, तीनों का टोटल क्या है 12x, तो पहला शेयर है 2x आउट ऑफ 12x, तो 2x आउट ऑफ 12x मतलब ही 2/12 ना, इंटू ₹600, कितना ये ₹100, ₹150 एंड ₹350, 100, 150 एंड 350, 100, 150 एंड 350 इज द आंसर माय फ्रेंड्स। टफ है ये। डिस्ट्रीब्यूट 5 lakhs among ABC in the ratio of 8:3:19। कर रहे हो आप सवाल ये? चलो बताओ, एज शेयर क्या रहेगा? एज शेयर इज इट 8/20 या 30? 8/30 इंटू ₹5 lakhs। बीज शेयर बोलो, बी शेयर क्या रहेगा? 3/30 इंटू ₹5 lakhs। एंड सीज शेयर बोलो 19/30 इंटू ₹5 lakhs। तो बोलो कितना था ये? 5 लाख इंटू 8/30, 5 lakhs इंटू 8/30 कर रहे हो क्या सॉल्व? 1,33,333.33333 सही है। नेक्स्ट कितना है बोलो? यस, इज इट 50,000? इज इट ₹50,000? एंड लास्ट आएगा 3 लाख, तो 5 lakhs इंटू 19/30 है ना, तो इट इज 3,16,666.6666। ये तीनों का टोटल 5 lakhs आएगा, राउंड फिगर, थोड़ा राउंडिंग का डिफरेंस आ सकता है, बट इट विल बी वेरी क्लोज टू 5 lakhs। टफ है भाई ये। ए शेयर, बी शेयर, सी शेयर, समझा आपको ये? या तो सीधा सीधा 8x प्लस 3x प्लस 19x, तीनों का टोटल आता 30x, 30x इज इक्वल टू 5 lakhs, उसे x का वैल्यू आ जाता एंड फिर उस नंबर से मल्टीप्लाई करो 8 को, 3 को एंड 19 को, तो यही 3 नंबर आ जाएंगे वापस। डिस्ट्रीब्यूट 80,000 among ABC in the ratio of 1/3:2/3:1/2। चलो वेट फॉर योर आंसर, चलो करो फिर। हो गया, गुड। डिस्ट्रीब्यूट 80,000 among ABC in the ratio of 1/3:2/3:1/2, क्या आंसर है? 70,000, 17,000, ओके 777, ओके ठीक है, सेम है क्या? डिस्ट्रीब्यूट 80,000 इन द रेशियो ऑफ इन ABC इन द रेशियो ऑफ 1/3:2/3:1/2। बोलो A:B:C का शेयर क्या है? बोलो क्या रेशियो में? 1/3:2/3 बोलो 1/2। एक काम करते हैं, तीनों टर्म को तुम 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा अलाउड रहता है क्या? अलाउड रहता है क्या? तीनों को 6 से मल्टीप्लाई करो, तो 6 इंटू 1/3 क्या आता है? 2। 6 इंटू 2/3 4, 6 इंटू 1/2 3, तो ये शेयर 2:4:3 है। सिंपल, क्या शेयर है? 2:4:3। तो बोलो फिर एज शेयर क्या रहा है? बोलो एज शेयर 2/9 इंटू 80,000। बीज शेयर बोलो 4/9 इंटू 80,000 एंड सीज शेयर इज इक्वल टू 3/9 इंटू 80,000। टफ है भाई ये। तो 80,000 इंटू 2/9 17,000 रुपीज, 17,777.77 ऐसा कुछ है। नेक्स्ट 80,000 इंटू 4/9 35,555.55555 एंड 80,000 इंटू 3/9
इट इज 26,666.66666। ये तीनों का टोटल करोगे डेफिनेटली आंसर 80,000 आएगा, तीनों का टोटल। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? कितने लोगों को समझा है 2:4:3 कैसे लाया मैंने? ऑल द टर्म्स ऑफ द रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो नंबर। अब कोई बोलेगा नहीं सर वैसे ही कर दो 1/3 2/3, वैसे भी हो सकता है बट वो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड है ना यार। उससे बेटर ये है कि नहीं, पहले रेशियो को किस फॉर्म में लाया अपन ने? सिंपलेस्ट फॉर्म में। पहले रेशियो को किस फॉर्म में लाए? सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आया था? 2:4:3। एंड एक बार सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद फिर डिवाइड कर दिया अपन ने। सही है? जबरदस्त देख रहे भाई कुछ लोग। भाई 8th स्टैंडर्ड का सिलेबस है ये अभी जो पढ़ा, अभी तक तो फाउंडेशन चालू भी नहीं हुआ है ठीक से। डिवाइड 600 among ABCD in the ratio of, करेंगे सॉल्व ABCD। तो बताओ ABCD को किस रेशियो में पैसे डिवाइड करना है? 2/1/3 is to 8 2/3 is to 5/1/3 is to 10 2/3। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो बेटर रहेगा क्या? तो बोलो वेदर दिस इज 7/3 is to 26/3 16/3 32/3 which is equal to 7:26:16:32। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है उसका, करेक्ट है? तो बोलो फिर एज शेयर मिलेगा क्या? एज शेयर क्या रहेगा? 7/81 इंटू ₹600। सही है? बीज शेयर बोलो 26/81 इंटू ₹600। सीज शेयर बोलो 16/81 इंटू ₹600। ये सी शेयर है। एंड डीज शेयर बोलो 32/81 इंटू ₹600। टफ था क्या बच्चे? तो बोलो पहले का शेयर क्या रहा है? 51.85, चलो 185 अप्रोक्सीमेटली। सही है मेरे भाई? उसके बाद सेकंड 192.5926 अप्रोक्सीमेटली। देन बोलो 118.5185 approximately and 237.0370 approximately। इन तीनों का चारों का टोटल करोगे आप तो डेफिनेटली इट विल बी वेरी क्लोज टू 600। थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ 600 में भी 600.01 रहेगा या 599.99, उतना डिफरेंस रह सकता है, बट इट विल बी वेरी क्लोज टू 600। टफ थे ये सारे क्वेश्चंस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ भाई सर ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आएंगे? अरे 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 1000 बार बोला वापस वही डाउट। तुम पहले सीखो भाई क्या है ये, कितने मार्क्स के लिए, वो आता है क्या, वो कब आता है, कहां आता है। एक क्वालिटी डाउट नहीं आया, सालों सालों बीत गए, है कि नहीं? एक पिछले कई सालों से मैं सोच रहा हूं कि कोई क्वालिटी डाउट पूछेगा क्या, कि जो डाउट सुन के मुझे लगा कि हाँ भाई सच्ची में ये डाउट है। इनके हमेशा वो डाउट मच्छर कैटेगरी, ये कितने मार्क के लिए आएगा, आएगा क्या, क्यों नहीं आएंगे, नी 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 नी। चलो थोड़ा बहुत समझा यहां तक? कैसे इंसान ने सीए करने वाले बच्चे चाहिए, कैसे डाउ है ना अपना आएगा, कितने आएगा जो पढ़ाई का वही वापस, पढ़ाई कैसे करूँ सर, बुक खोल के पढ़, कैसे करूँ, कैसे बुक खोल के पढ़।
चलो करें कंटिन्यू। तो छोटा सा कंसेप्ट है उसके बाद में प्रोपोर्शन का। कौन सा? इसका मतलब ये नहीं कि रेशो के सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए, एंड में फिर वापस रेशो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस भी है। समझ रहा है क्या? ओके, व्हाट इज प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। चैप्टर रेशो, प्रोपोर्शन, लॉग्स एंड इंडाइसेस। तो अभी तक अपन जो भी बात कर रहे थे वो किसकी थी? रेशो की। ठीक है, रेशो में भी एक दो कंसेप्ट और बाकी है, कमेंसुरेबल, इनकमेंसुरेबल, वो आएगा लेकिन आगे। ठीक है, व्हाट इज प्रोपोर्शन देखते हैं अपन। चलेगा बच्चों? तो क्या पहला क्वेश्चन है प्रोपोर्शन में? When ABCD are said to be in proportion। अब जैसे सिंपल एग्जांपल देना है तो समझो एक मैंगो 5 रुपए को है, एक मैंगो 5 रुपए को, तो 10 मैंगो कितने में आएंगे? 50। कैसे फाइंड किया आपने? इतना इंटेलिजेंट कैसे हो गए आप? इतना फास्ट कैसे आंसर दिया? बताओ ना आप। तो आप बोल सकते हो सर एक मैंगो 5 में था तो प्रोपोर्शनेटली 10 मैंगो का प्राइस 50 होगा, क्योंकि 1 और 5 का वही रेशो है जो 10 और 50 का है। एक मैंगो 5 रुपए, 10 मैंगो 50 रुपए। करेक्ट है? यस और नो? तो आप बताओ बच्चों, व्हेन यहां पे एक मैंगो जैसे कितने में था? 5, तो 10 मैंगो 50, तो वह ए इज टू बी, मतलब पहले टर्म का और सेकंड टर्म के साथ जो रेशियो था थर्ड का एंड फोर्थ का वही रखा हमने, तो बराबर 10 मैंगो का प्राइस मिला कि नहीं अपने को? देयरफॉर दीज 4 क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। समझा या नहीं? यस और नो? अपन बोलते ना कभी प्रोपोर्शनेटली। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? समझो ये लड़की ने लेट से 10 मैंगोज बाय किए 500 रुपए में। कितने में? 500 में। उसने एक मैंगो कंज्यूम किया, सुन रहे हो क्या? उसको लगा यार ये तो खराब है, उसने 9 मैंगो वापस दे दिए और ये बोले कि मुझे 500 रुपए वापस दे दो। चलेगा क्या? नहीं। तो वो क्या बोलेगा सामने वाला? मैडम मैं प्रोपोर्शनेटली आपका प्राइस दे देता हूं वापस। आपको मैंने 10 मैंगो बेचे थे, बोलो 500 में, तो आपको 9 मैंगो आपने वापस दिया, तो 450 रुपए वापस लेके जाओ। तो उसने रिफंड कैसे दिया? बोलो प्रोपोर्शनेटली। प्रोपोर्शनेटली दिया बोलते कि नहीं अपन? यस और नो? तो व्हेन 4 क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन, इसका बहुत सिंपल आंसर है व्हेन रेशो ऑफ, क्या बोल रहा हूं मैं? बोलो रेशो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म। रेशो ऑफ, बोलो फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म इज इक्वल टू रेशो ऑफ थर्ड टर्म टू, बोलो फोर्थ टर्म। अगर ऐसा रहा रेशो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म इज इक्वल टू रेशो ऑफ, बोलो थर्ड टर्म टू, देन 4 क्वांटिटीज, देन बोलो 4 quantities are said to be in proportion. Then 4 quantities are, बोलो, said to be in proportion. 4 quantities proportion में है, ऐसा बोला जाता है। When ratio of first term to second term is equal to ratio of third term to fourth term. तो कहना है से if, हाँ बोलो, A is to B is equal to C is to D, ऐसा रहा, then बोलो मेरे भाई A, B, C, D are said to be in, are said to be in when ratio of first term to second term is equal to ratio of third term to fourth term. Then 4 quantities are said to be in proportion. Do you agree? And A by B is equal to C by D है, मतलब कहना है से A by B is equal to C by D, मतलब कहना है से AD is equal to BC। yes or no? तो कहना है से दैट इज AD, मतलब ABCD में A एंड D ये कॉर्नर के दो टर्म है। ABCD में A एंड D ये क्या है? बोलो कॉर्नर के दो टर्म है। तो A इंटू D मतलब कहना है से इट इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। क्या बोलो? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। एंड BC क्या है? बोलो इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मतलब मिडल टू नंबर्स। तो ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। 4 क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। समझा क्या? तो व्हेन 4 क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन, आंसर दो, बोलो व्हेन रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म इज इक्वल टू रेशियो ऑफ
third term to fourth term. Then four quantities are said to be in proportion. लिख के ले रहे हो आप ये? थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं ना? When ratio of first term to second term is equal to ratio of third term to fourth term. Then four quantities are said to be in proportion. Done है भाई? तो when product of extremes is equal to product of means, four quantities are said to be in proportion. सही है मेरे भाई? तो जस्ट यहां पे एक छोटा सा बॉक्स में एक क्वेश्चन यहां पे मैं बता रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन सही है कि मुझे बताओ आप. 5, 30 and 6,36 are in proportion as 5 into 36 is equal to 30 into 6. Do you agree? Product of extremes is equal to product of means. या इसको बोलने का दूसरा तरीका क्या है? और हम बोलो 5/30 is equal to 5:30 मतलब रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म है ना, वो है या नहीं? 5/30 is equal to 6/36. I hope you are understanding this. First term to second term is equal to third term to fourth term का रेशियो. Therefore these four quantities are in proportion. आप लिख के लेते हो क्या? नोट्स अच्छे से बनाओ. थोड़ा हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ इंपॉर्टेंट रहा, आपको पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड आपको खुद लगता है तो आप रेड पेन से लिखा करो, कोई अलग पेन, हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो, आपको बाद में काम में आएगा. नहीं है या नहीं? इसका मतलब ये पूरे बुक को कलर करो ये नहीं बोल रहा हूं मैं. जस्ट तुम्हें लगता है कि भाई ये पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड है तो मे बी यू कैन मार्क इट, है कि नहीं? डन है ये? तो अब बताओ यहां पे ये जो मैंने अभी लिख के दिया वही है क्या अगले पॉइंट में? If P is to Q is equal to R is to S, that is if PS is equal to QR, then PQRS are said to be in proportion. Then PQRS are said to be in proportion. If P is to Q is equal to R is to S, PQ first term to second term का रेशियो is equal to RS second third term to fourth term, या तो PS मतलब क्या फर्स्ट टर्म इंटू फोर्थ टर्म is equal to second into third. Product of extremes is equal to product of means. ऐसा रहा तो PQRS are in proportion. समझा आपको बच्चों? Next 18, 30, 2K, 900 are in proportion. Find the value of K. अच्छा proportion में पूछ रहा है या proportion में ऐसे बोल रहा हो? Proportion में ऐसे बोल रहा है तो these four terms are in proportion. तो अब बताओ बच्चों कहना से ये टर्म्स अगर proportion में है तो product of extremes must be equal to product of means. तो बोलो product of extremes कितना है मेरे भाई? 18 into 900. Product of means 30 into 2K. Therefore K is equal to, चलो 18 into 900 कर रहे हो क्या आप? Yes, is it 16,200 divided by 60? Answer is 270. 270 is the value of K. Tough है ये. When ABCD are in proportion, when ABCD are said to be in continued proportion. अच्छा ये क्वेश्चन अलग है फिर अभी. When ABCD are said to be in बोलो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. सब लोग अच्छे से ध्यान दो बच्चों. अभी जो अपन सीखे वो क्या था ऊपर? प्रोपोर्शन. अब क्या है ये बोलो? तो सुनो ध्यान से अभी. इफ A is to B is equal to B is to C is equal to, then A, B, C, D are said to be, are बोलो said to be in
आर सेड टू बी इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, आर सेड टू बी इन, बोलो मतलब आप बताओ, रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकंड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ सेकंड टू थर्ड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ थर्ड टू फोर्थ, ऐसा रहा तो दे आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। तो आप बताओ बच्चों, प्रोपोर्शन एंड कंटिन्यूड प्रपोर्शन ये दोनों सेम है क्या, है अलग है? दोनों सेम कंसेप्ट है या अलग है? अलग है। अब जैसे कि देखो ये 20 30 18 कॉमा 27, 20 30 18 कॉमा 27, सही है मेरे भाई? ओके, अब बताओ यहां पे व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म, बोलो ना बच्चों। हियर व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट इज टू सेकंड टर्म, 20 is to 30, बट एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ थर्ड इज टू फोर्थ टर्म, 18 is to 27। ये दोनों सेम है क्या? यस, दोनों सेम है, दोनों का आंसर 2 is to 3 है। बट आप बताओ, बट 20 is to 30 is not equal to 30 is to 18। डू यू एग्री और नॉट? मतलब फर्स्ट सेकंड एंड सेकंड थर्ड का रेशियो सेम है क्या? नहीं है, बट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ का रेशियो सेम है। समझा आपको ये? देयरफॉर में ऐसा बोलना सही रहेगा क्या, 20 30 18 कॉमा 27 आर इन बट नॉट इन continued proportion। do you agree my friends? are not in continued proportion। कितने लोगों को समझाए? वो proportion में है बट continued proportion में है क्या? नहीं। अच्छा अगला एग्जांपल सुनो तो बच्चों, 2 मिनट की बात कॉपी करो। बताओ here what is the ratio of first term to second term, 8 is to 12। what is the ratio of second term to third term, 12 is to 18। what is the ratio of third term to fourth term, 18 is to 27। ये सबका सिंपलेस्ट फॉर्म देखो 2 is to 3 है, 8 is to 12 2 is to 3, 12 is to 18 2 is to 3, 18 is to 27 2 is to 3। करेक्ट है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का रेशियो सेम है, मतलब a is to b is equal to b is to c तो है, and a is to b is also equal to c is to d। therefore can I say 8 12 18 27 are in continued proportion, are in बोलो कंटिन्यूड प्रपोर्शन, एंड कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है therefore they are in। तो मेरा एक सेंटेंस है ये, क्या बताओ, अगर 4 क्वांटिटीज कंटिन्यूड प्रपोर्शन में रहेंगे तो वो प्रपोर्शन में तो रहेगा ही ना। बट इफ दे आर इन, बोलो प्रपोर्शन, इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। एक बार वापस बताओ मुझे, इफ 4 क्वांटिटीज आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, अच्छा कंटिन्यूड प्रपोर्शन मतलब a is to b is equal to b is to c is equal to c is to d, तो a is to b is equal to c is to d तो है ही ना उसमें। तो अगर वो कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है तो प्रपोर्शन में रहेंगे ही, बट इफ दे आर इन प्रपोर्शन देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन आल्सो। वापस एक बार बताओ, इफ 4 क्वांटिटीज आर इन continued proportion then they are in proportion also, but if 4 quantities are in proportion it is not necessary that they are in continued proportion। रट्टा मार के याद नहीं कर रहे, समझ रहे क्या कुछ अपन? यही लिखा है कि नहीं, चेक करो। if 4 quantities are in continued proportion then they must be in proportion, whereas if 4 quantities are in proportion then it is not necessary that they are in continued proportion। इसका मीनिंग समझा क्या? चलो लिख के लो, ये एग्जाम्पल के साथ जा रहे क्या 2 सेंटेंस बराबर? पहले इसमें वो 4 क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में थे बच्चों, बट फिर भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में थे क्या? नहीं। बट कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में जब वो थे तब प्रोपोर्शन में थे क्या ये पूछने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, मतलब दे मस्ट बी इन प्रोपोर्शन अल्सो, दे मस्ट बी इन प्रोपोर्शन अल्सो। क्लियर? थोड़ा स्लो चल रहा है ऐसे बोल रहे, फास्ट करो क्या थोड़ा फिर?
बढ़ा दूं पेस थोड़ा, फिर बोलेगी थोड़ा फास्ट हो गया। नो डाउट कुछ लोगों को लगेगा ये स्लो है, कुछ लोगों को लगेगा फास्ट है, डिपेंड्स। बाजू बाजू में दो बच्चे बैठे हो, दो एक बोलते बहुत स्लो है, दूसरा बोलता है बहुत फास्ट है। हमें तो कहीं ना कहीं एक इतने साल पढ़ा रहे, हमें तो एक मालूम है कि एक ऑन एन एवरेज क्या स्पीड होना चाहिए बेटा, ठीक है। थोड़ा स्लो फास्ट हो गया तो देख लेना आपके हिसाब से। मुझे भी कभी कभी लगता है जब रोहित शर्मा खेल रहा है स्लो खेल रहा है करके, है कि नहीं? बट वो किसी के लिए बहुत फास्ट भी तो हो सकता है कि नहीं? डन है क्या भाई? ये हम जैसे मैं डे 1 को बताया कि भाई मैं उसी के एंगल से पढ़ा रहा हूं। ये पूरे लास्ट बैच में अगर देखोगे तो 107 लेक्चर्स लिए मैंने, 107 लेक्चर्स। तो इतने लेक्चर्स का पर्पस क्या है? एंड वो भी कोई एक एक घंटे के नहीं है सब, आगे बस पहले 5-6 लेक्चर, उसके बाद में तो 2-2 घंटे के लेक्चर्स है सब। क्या इतना पढ़ाने का क्या रीजन रहेगा? क्या मतलब फास्ट पढ़ा रहे या स्लो पढ़ा रहे? क्योंकि इतना वैरायटी कवर करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, सब कुछ बेसिक से सीखना है, उतना टाइम देना पड़ता है मेरे भाई। अपने को फास्ट भी करना है, शॉर्टकट भी, सीए भी बनना है, पढ़ाई भी नहीं करना है कि नहीं? जनरली क्या जैन जी के डाउट क्या रहते हैं? सर कैसे पास होते बताओ, पढ़ाई कर। नहीं नहीं सर वो छोड़ के कुछ तो बताओ। तो अब आज तक कोई जो सीए बना है उसको किसी को भी पूछो और बोलो भाई पढ़ाई छोड़ के और कुछ करके सीए बनाए क्या, रहेगा तो उससे टिप्स ले लेना, वो एक्चुअली राइट पर्सन है तुम्हें टिप्स देने के लिए, बराबर है कि नहीं? कोई अगर मिला कि नहीं भाई मैं पढ़ा नहीं बट फिर भी मैं तुझे कैसे बताऊंगा सीए कैसे बनने का है, उसका फॉर्मूला बताऊंगा, ऐसा कोई रहा तो बताओ। बराबर है कि नहीं? ऐसा रहते कुछ कुछ। अभी देखो कोई एक जन न्यूरो सर्जन बन जाता है, 25 साल 20 साल पढ़ता है, उसके बाद में वो कुछ तो ब्रेन का ऑपरेशन कर सकता है। कितने साल पढ़ा हो? 25 साल। नहीं तो कहीं पब्लिक टॉयलेट पे भी लिखा रहता है बिना ऑपरेशन का ब्रेन ट्यूमर ठीक करे, पब्लिक टॉयलेट पे लिखा रहता है कि नहीं? वो भी एक डॉक्टर रहता है। अब तुम्हें कौन से टाइप का बनना है देखो, बराबर है कि नहीं? बिना पढ़ाई के सीए करने के 5 तरीके है, रहेगा? क्या लगता है आपको ये सच रहेगा या फ्रॉड रहेगा सब? फिर इंडिया में क्या यार बिकता तो सब है, बराबर है कि नहीं? एक याद रखो, इंडिया में बिकता सब है। वो टीवी पे ऐड देखा रहेगा ना, टेली ब्रांड्स में, तुमने 3 दिन में गोरे बन जाओ, एंड कितना कन्विंसिंग रहता है वो भी ऐड। आपको कंफ्यूजन दिखा क्या उसमें कभी? बहुत कन्विंसिंग रहता है वो भी। कैसे बोलता है वो, मैं जॉन हूं, मैं बहुत काला था, मुझे कोई लड़की देखती नहीं थी, फिर एक दिन मेरे दोस्त पीटर ने मुझे बताया कि ये क्रीम लगा, और ये क्रीम लगाओ तो इधर सुनीता, इधर ललिता, इधर बबीता, है कि नहीं? है कि नहीं? लड़कियां थैंक्स पीटर, ऐसा कुछ तो तुमको भी लगता है कि भाई चलो लगाओ क्रीम, फिर पता चलता है कि भाई क्रीम से कुछ तो दूसरा ही हो रहा है कि नहीं? इंडिया में बिकता सब है, बराबर है। आपको क्या खरीदना है वो तुम सोचो, एंड तुम्हें क्या बनना है वो तुम सोचो, समझ रहा है क्या? yes. चलो करें कंटिन्यू हम लोग। क्वेश्चन नंबर 79, 8, 12, 18, 27। अब क्वेश्चन क्या है? वेदर दीज टर्म्स आर इन प्रपोर्शन, यस और नो में जवाब देना है आपको। आप बताइए प्रपोर्शन में है? आर दे इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन? इनफैक्ट कंटिन्यूड प्रपोर्शन का आंसर यस आया तो ये तो यस होना ही था फिर। चलो 100, 200, 500, 1000 आर दे इन प्रपोर्शन? आर दे इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन? नो। क्यों कंटिन्यूड प्रपोर्शन में नहीं है बच्चों? व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकंड? 1:2, बट सेकंड इज टू थर्ड का रेशियो 1:2 है ही नहीं, तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन में नहीं है। बट आर दे इन प्रपोर्शन? यस। तो चलो अब ये टेबल पूरा कंप्लीट करोगे क्या? मैं वेट करता हूं आपके आंसर का।
हो भी रहेगा कुछ लोगों का, बट बाकी लोग करो कंप्लीट, फिर अपन आंसर चेक करेंगे। चलेगा बच्चों? पहला क्वेश्चन है आर दे इन प्रपोर्शन, एंड दूसरा क्वेश्चन है आर दे इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। हो गया? चलो थर्ड वाले केस में बताओ, आर दे इन प्रपोर्शन? व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म? 1:b, 1:b, एंड थर्ड इज टू फोर्थ का 1:d। एबीसी एबीसी कैंसिल हो जाएगा, तो आर दे इन प्रपोर्शन? एंड अगर वो प्रपोर्शन में ही नहीं है तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन में हो ही नहीं सकते। अरे प्रपोर्शन का ही आंसर नो है तो अगला तो नो आना ही है ना फिर, यस और नो? चलो नेक्स्ट 1357, आर दे इन प्रपोर्शन? नो। आर दे इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन? क्यों ऐसे नहीं? 1:3 एंड 3:5 ये अलग है, एंड 1:3 एंड 5:7 ये भी तो अलग है ना भाई, नहीं समझा आपको? अच्छा बताओ, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कितना है? 1:7 7, 3:5 15, ये रेशो अलग है, मतलब दे आर नॉट इन प्रपोर्शन। चलो नेक्स्ट, आर दे इन प्रपोर्शन? आर दे इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन? नो। फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म का रेशो 18:20 है, सेकंड एंड थर्ड का 20:90 है, ये सेम नहीं है। नेक्स्ट, आर दे इन प्रपोर्शन? आर दे इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन? व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म हियर? 1:2, सेकंड इज टू थर्ड 1:2, थर्ड इज टू फोर्थ 1:2, दैट्स व्हाई दे आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। नेक्स्ट, आर दे इन प्रपोर्शन? आर दे इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन? नो। नेक्स्ट, आर दे इन प्रपोर्शन? What is the ratio of first term to second term? A cancel, 1:x. Second is to third, 1:x. Third is to fourth, 1:x. So are they in proportion? Yes. Continued proportion? Yes. Next, k cube, मतलब पहले टर्म और दूसरा टर्म का रेशियो 1:k स्क्वायर है, सेकंड टर्म टू थर्ड टर्म 1:k स्क्वायर, थर्ड इज टू फोर्थ 1:k स्क्वायर। आर दे इन प्रपोर्शन? कंटिन्यूड प्रपोर्शन? नेक्स्ट बोलो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म? 1:x, थर्ड इज टू फोर्थ 1:x, तो आर दे इन प्रपोर्शन? कंटिन्यूड प्रपोर्शन? नो, क्योंकि सेकंड एंड थर्ड का रेशियो कुछ अजीब ही आ रहा है, नहीं समझा आपको? आपको समझा है क्या ये? पक्का? तो प्रपोर्शन एंड कंटिन्यूड प्रपोर्शन का मीनिंग समझा? तो बताओ मुझे, व्हेन PQRS आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन, आंसर दो। When P is to Q, बोलो, is equal to R is to S, that is, हाँ बोलो, P by Q is equal to R by S, that is PS is equal to QR। समझा क्या? And when they are in continued proportion, आंसर दो। When P is to Q is equal to Q is to R is equal to R is to S, that is, बोलो, P by Q is equal to Q by R is equal to R by S, that is Q square is equal to PR and R square is equal to QS। ऐसे लिख सकते हो आप चाहो तो, ठीक है? इतना समझा रहेगा आपको? पक्का मेरे भाई? ओके, तो ये चार टर्म्स व्हेन दे आर इन प्रपोर्शन एंड व्हेन दे आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, यहां तक क्लैरिटी है बच्चों? एंड अब यहां पे क्या है? व्हेन एबीसी, तीन ही टर्म है ये, तो व्हेन एबीसी आर इन प्रपोर्शन और कंटिन्यूड प्रपोर्शन, तो राइट डाउन एबीसी आर इन बोलो प्रपोर्शन और कंटिन्यूड प्रपोर्शन, और क्या बोलो? कंटिन्यूड प्रपोर्शन। इफ A is to B is equal to B is to C, that is when A by B is equal to B by C, that is B square is equal to AC, मतलब square of middle term is equal to product of extremes। सही है क्या बच्चों? स्क्वेयर ऑफ क्या बोलो?
मिडल टर्म इज इक्वल टू बोलो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. स्क्वेयर ऑफ मिडल टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. ऐसा रहा तो एबीसी आर सेड टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. ऐसा रहा तो एबीसी आर सेड टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. आई होप यू आर गेटिंग दिस. एंड सुनो ध्यान से बच्चों, तीन टर्म के केस में ना बच्चों, प्रोपोर्शन एंड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इज वन एंड द सेम. तीन टर्म में से प्रोपोर्शन अलग, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन अलग ऐसा होता नहीं है. तीन टर्म के केस में वो प्रोपोर्शन में है, मतलब ही वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है. वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, मतलब ही वो प्रोपोर्शन में है. समझा क्या? पक्का मेरे भाई? तीन टर्म के केस में प्रोपोर्शन एंड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इज वन एंड द सेम. क्लियर है? क्या लिखा है अगले बॉक्स में पढ़ो. इफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म इज इक्वल टू रेशियो ऑफ second term to third term, three quantities are said to be in proportion, and when three quantities are in proportion, then they are in continued proportion also. Three quantities are in proportion means they are in continued proportion. लिखो यहां पे, इसके नीचे लिखो three quantities. क्या लिख रहे भाई? Three quantities are in बोलो proportion means they are in continued proportion also. They are in proportion means they are in continued proportion also. Three quantities are in proportion means they are in continued proportion also. Is that clear? नेक्स्ट, क्वांटिटीज ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सेड टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. ये तो बहुत सिंपल है. ए बी कब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में बोला जाता है? व्हेन द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकंड इज इक्वल टू सेकंड टू थर्ड इज इक्वल टू थर्ड टू फोर्थ, फोर्थ टू फिफ्थ, फिफ्थ टू सिक्स. ऐसा रहा तो दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. दे आर सेड टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. टफ है बच्चों ये. ओके, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं अपन. ये क्या बोल रहा है? ये फोर क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन आपको पूछ रहा है या बता रहा है कि वो प्रोपोर्शन में है? वो बता रहा है वो प्रोपोर्शन में है. एंड आपको क्या फाइंड करना है? वैल्यू ऑफ के पता करना है. आपको क्या पता करना है? वैल्यू ऑफ के आपको पता करना है. मिसिंग वैल्यू ऑफ के. एक मिनट सुनो बच्चों, पहला क्वेश्चन मैं करता हूं, आगे के तुम कर लेना. चलेगा क्या? सुन रहे हो? अब मुझे बता, अगर ये चार टर्म प्रोपोर्शन में है, देन बोलो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. मैं बार बार नहीं लिखूंगा, पहले क्वेश्चन में लिख रहा हूं सिर्फ मैं. प्रोडक्ट ऑफ बोलो एक्सट्रीम्स मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. आप मुझे बता सकते हो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कितना है? ए के इज इक्वल टू 13b. देयरफॉर के इज इक्वल टू 13b डिवाइडेड बाय ए. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ के, 13b डिवाइडेड बाय ए. आप कर रहे हो आगे के क्वेश्चन सॉल्व. हर जगह पे मुझे के का वैल्यू चाहिए. ये चार क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है क्या पूछ रहा है, या बता रहा है प्रोपोर्शन में है करके? वो बता रहा है भाई दीज फोर क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? डन है.
1 2 3 4 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको और वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है। करे बच्चों कंप्लीट। अच्छा बताओ सेकंड क्वेश्चन में ऑब्वियसली प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। बोलो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कितना आएगा? 200a इज इक्वल टू 24bk, देयरफॉर k इज इक्वल टू 200a डिवाइडेड बाय 24b। दोनों को 4 से डिवाइड करो तो क्या आता है, या 8 से डिवाइड करोगे तो 25a डिवाइडेड बाय 3b is the value of k। 25a divided by 3b। टफ था ये। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। बोलो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कितना है? -54k। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 500, देयरफॉर k इज इक्वल टू -500 बाय 54। तो 500 बाय -54 करो या -500 बाय 54 करो, बात तो एक ही है ना। तो बोलो इज इट -250 by 27? -250 by 27 is answer. Next, here again product of extremes is equal to product of means. कितना आता है product of extremes? 40k is equal to product of means 180. Therefore k is equal to 180 divided by 40। दोनों को अगर आप किससे डिवाइड कर रहे हो? 20 से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर इज 9/2, that is 4.50। टफ था ये। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। बोलो ना बच्चों प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कितना है? 35m डिवाइडेड बाय 33 एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स -16k बाय 3। सही है? यस और नो? देयरफॉर k इज इक्वल टू, हाँ बोलो, 35m by 33 इंटू -3/16। माइनस, समझा क्या आपको ये? तो बोलो क्या आता है ये? तो इज इट -35m डिवाइडेड बाय 48। मैंने 3 और नीचे 11 कर दिया, सॉरी जस्ट अ मिनट। 176 सही है क्या? 16 बराबर ना बच्चों? 11 इंटू 16 इज इट -35। अब किसी का आंसर 35m बाय -176 रहा, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? दिस इज द आंसर और नॉट? नेक्स्ट, बोलो ये 3 ही क्वांटिटी है तो आप बताओ बच्चों क्या रहेगा? k स्क्वेयर इज इक्वल टू 18 इंटू 40.50। तो 18 इंटू 40.50 इज 729। देयरफॉर k का आंसर इज 27। यहां पे मैंने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स नहीं किया, मैंने यहां पे किया स्क्वायर ऑफ मिडल टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, क्योंकि 3 ही क्वांटिटी है। समझा क्या? 3 ही है इसलिए स्क्वायर ऑफ मिडल टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कर दिया। आंसर मैच हुआ क्या फिर? तो आपको आज के लेक्चर में ऐसे कुछ क्या अपन कुछ नया कुछ समझ बहुत कुछ सीखे क्या? 2 ही बेसिक कंसेप्ट सीखे। व्हेन 4 क्वांटिटीज आर इन प्रपोर्शन, व्हेन दे आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन एंड व्हेन 3 क्वांटिटीज आर इन प्रपोर्शन। चलेगा बच्चों? बाकी कुछ क्वेश्चन आपको लगता है तो आगे के सॉल्व करके आओ, अदरवाइज अपन सॉल्व करेंगे ही। चलेगा बच्चों? शैल वी स्टॉप हियर फॉर द डे? थैंक यू वेरी मच।